नमस्कार दोस्तों, आपका वेद आईएएस में स्वागत है। ये कोई क्लास नहीं है, जस्ट एक जनरल डिस्कशन है। जैसा कि हम आप लोगों को बताते थे कि क्लास में आप लोग पूछते थे ना कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी और यूपीपीसीएस आर दे आर गोइंग टू आस्क इन देयर मेंस एग्जामिनेशन। तो उन क्वेश्चनों के नेचर को अगर हम देखें, अभी हाल ही में जो कल पेपर समाप्त हुआ है मेंस का, पीसीएस का 2022 का, इसका जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, अगर हम जीएस के पेपर की बात करें, 10% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, न्यूज में है। उसके बाद क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि पेपर टफ आया है, लेकिन अब कितना टफ आया है ये तो जब तक हम क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम एक हल्की नज़र क्वेश्चन पेपर के ऊपर डालें तो उस क्वेश्चन पेपर में हमें यही मिलेगा कि जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पेपर का एक छोटा सा फॉर्म देखें, जीएस पेपर 1 का ही, तो जीएस पेपर 1 में एक मिनट क्वेश्चन खोलने पहले, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। हाँ, ये रहा जीएस पेपर 1 का। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है जो कि 125 वर्ड है। बार बार इसमें डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए। वर्ड लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को हम बताते भी हैं कि वर्ड लिमिट के हिसाब से ही आप लोगों को आंसर लिखना है, लेकिन तब भी आप लोग नहीं मानते हैं और अपने आंसर राइटिंग को लंबा खींचते हैं। उस लंबे खींचने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी साफ साफ अपने क्वेश्चन पेपर और अपने नोटिफिकेशन में भी कह देता है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए, इसमें लिख दिया गया है, इस हाँ, कीप द, चौथा इसमें पॉइंट जो है, कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन इन माइंड। यानी जो वर्ड लिमिट है इसको ध्यान में रखिए, प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। यानी शब्द सीमा अगर 125 है तो आप 125 से कम मत लिखिए, और अगर 125 दिया गया है तो कोशिश करिए कि 125 से ज्यादा ना हो। एक दो शब्द ज्यादा चल जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि आप उसमें 125 में अगर कोई आंसर पूछा है तो आप उसको जबरदस्ती खींच के 150 वर्ड में कर दे रहे हैं, ये मत करिए। 125 का मतलब 125, इसीलिए उसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है। 200 वर्ड मतलब 200 वर्ड, 250 उसको मत खींचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं पहला चीज। पहला क्वेश्चन तो आप लोग देख करके बहुत खुश हुए होंगे, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी हिंदी में अगर हम पढ़े इसको तो मौर्यकालीन एवं कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हम हिंदी मीडियम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हिंदी में भी सही है, इसी समय बताते चलें, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डील इन द इंग्लिश ओनली। इसका मतलब क्या है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमने आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर की पहली ही क्लास में ये समझाया था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और देखिए पहले क्वेश्चन आ गया। ना हो तो हमारे पुराने वीडियो उठा करके आर्ट एंड कल्चर पर देख लीजिए। हम आपको मॉडर्न आर्ट के बारे में बता रहे थे कि मॉडर्न आर्ट में जो उनके मौर्यों का जो पिलर बना था चंद्रगुप्त का, उसने क्या बनवाया था, रॉक एडिक्ट्स जो बनी थी अशोका की, वो कहाँ कहाँ बनी थी, उनके आर्ट और कल्चर के ऊपर मेगास्थनीज ने क्या क्या कहा था, ये चीजें हम आप लोगों को उस पर्टिकुलर क्लास में बता चुके थे। और जानबूझ करके हमने आपको यही टॉपिक इसीलिए चुना था क्योंकि हमें 100% शक था कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस जरूर उठाएगा आर्ट एंड कल्चर से। क्यों? क्योंकि
मौर्यों की आर्ट और कल्चर कहीं ना कहीं न्यूज में थी, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछा। लेकिन जो बात हम आप लोगों को बता रहे हैं और जो हम पिछले 3 सालों से पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं कि बार बार हमसे पूछते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो हम आप लोगों को एग्जैक्ट हूबहू तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो हमने हूबहू बताया और आप लोगों से कहा भी था कि ये क्वेश्चन आएगा 100%। आया, हम कहे थे कि इट मे बी आस्क्ड इन यूपीएससी और इन यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस कहीं अलग नहीं है, अपने भाई का ही अनुसरण करेगा, लेकिन आप लोग इसको माने ही नहीं। आ गया दूसरा, इसके बाद जितने क्वेश्चन बने हुए हैं जीएस पेपर 1 में, जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, चाहे दूसरा हो जीएस पेपर 1 का, तीसरा हो, चौथा हो, सारे क्वेश्चन जितने हैं, आप डायरेक्टली इसमें से 5 या 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम किसी पर्टिकुलर एक बुक से या पर्टिकुलर एक सिलेबस से पूछे गए हैं। हिस्ट्री के एक आध दो क्वेश्चन को एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए, गुप्त वाला जो क्वेश्चन था, बाल गंगाधर तिलक वाला था। और हमने ये भी बताया था जब हम पिछली बार आप लोगों को पढ़ा रहे थे, एक कौन है, क्या नाम है उनका, अजय जी, हाँ, वो बहुत मतलब एक्साइटेड थे कि सर हमें किताब का नाम बता दीजिए जल्दी से, इस किताब से हम पढ़ लें। एक कौन सी किताब थी, राजीव अहिर। हाँ, किताब अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन सिर्फ राजीव अहिर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, या बिपिन चंद्रा पढ़ लेने। अब इसमें बाल गंगाधर तिलक और प्रेस के बारे में पूछ लिया है, तो इस तरह की चीजें कहाँ, प्रेस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। हम आपसे बताए भी थे कि आपका राजीव अहिर और बिपिन चंद्रा, राजीव अहिर पढ़िए तो उसमें आपको प्रेस के बारे में उतना डिटेल में नहीं मिलेगा। प्रेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस एक्ट जो आया था किस लिए आया था, प्रेस के रेगुलेट करने के लिए आया था। यहाँ पर पत्रकारिता चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, जिसको देखो वही एक आर्टिकल लिखे दे रहा था। उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने की जनता तक इनकी बात ना पहुंच पाए। क्यों? ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रेनेसा कैसे आया 18वीं सदी में? भाई रेनेसा तो हमने यूरोप में पढ़ा था, ये यहाँ पर पूछ रहा है, वो भी इंडिया में नहीं, सिर्फ यूपी में पूछ रहा है। तो इसको जब माइंड होकर नहीं पढ़ेंगे, जब हम आप लोगों को रेनेसा पढ़ा रहे थे और क्या हम आप लोगों को बताते थे कि यूरोप में इस समय ये टाइमिंग हो रही है, अमेरिका में इस समय ये टाइमिंग हो रही है, उसी समय भारत में और यूपी में क्या चल रहा है, इसको क्यों हम इंटरलिंक करके पढ़ाते थे इसी दिन के लिए। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओ भैया, फीस दो, गरीब आदमी पढ़ा रहा है, समझा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस तरह चीजें पढ़ी हुई थी। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ऑफलाइन पढ़ने, उनको पता है, लेकिन अभी बेचारे पेपर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट है। इसीलिए हम उनको, उनके लिए अंडर ग्रेजुएट का कोर्स ले आए हैं कि उनको हम पूरी तरह से गाइड कर सकें। 4 बच्चे पढ़ाएंगे, लेकिन कंप्लीट गाइडेंस के साथ पढ़ाएंगे, आलतू फालतू फुल्की नहीं खिला रहे हैं। आप लोगों के ऊपर, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन जो सही है वो चीज जब अगर कोई बताता है और आप लोग नहीं फॉलो करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा दुख होता है भाई। यही तो, लेकिन दुनिया की यही रीत है, जो सत्य बोलता है उसको लोग मानते ही नहीं। अभी हम असत्य बोले, ये भौकाल बनाए, तो आप लोग उसको पूरी तरह से मानोगे कि नहीं 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 बिल्कुल सही है। 4-4 5-5 एसी लगवा दें, 2-4 प्रोजेक्टर लगवा दें, पर्दे ले आ दे, अपने जो हमारे मित्र सेलेक्ट हो गए हैं उनको 2-4 लोगों को मिला के यहाँ लेक्चर दिलवा दे, तो आप लोग कहोगे नहीं बहुत बढ़िया कोचिंग चल रही है। लेकिन पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है,
पढ़ा तो हम वैसे भी रहे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग हमारे यहाँ पढ़ें, चाहे 2 ही बच्चे पढ़ें, सेलेक्ट हो। पिछले बैच में जो 7 पढ़े थे हमारे यहाँ, 7 में एक को छोड़ दो क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रयासरत है। पिछली बार का उसने मेंस लिखा था, हो जाएगा। बाकी सब सेलेक्ट हो गए, भले पीसीएस में 2 ही गए, बाकी अपना टीचर हो गए, लेकिन सेलेक्ट तो हो गए। इसका ढिंडोरा क्या पीटे, अरे हो गए, आए भाई मिठाई खिलाए, 2 लड्डू खाए, लेकिन उन्होंने पैटर्न फॉलो किया, बदले हुए पैटर्न को फॉलो किया। और इसी पे हम बार बार जोर देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब समझाते हैं नहीं हमें शॉर्टकट चाहिए, कोचिंगें यहाँ शॉर्टकट के लिए बनी हुई हैं, जाइए भैया पढ़िए, हम शॉर्टकट नहीं पढ़ाते और ना हमारे पास की बात है। क्योंकि जब तक आपको डिटेल नहीं समझाएंगे, सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, और करंट अफेयर्स वही करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मिला करके सब्जेक्ट से पूछा गया है जो न्यूज में था कहीं ना कहीं, और उससे क्वेश्चन कैसे बनता है, टेस्ट सीरीज में कैसे होता है, वो हम यहाँ पे समझाते हैं, तब भी आप लोग नहीं समझते हो। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आंसर राइटिंग स्किल देख लीजिए कितनी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज समझ गए हैं, बस बेसिक आप पढ़े रहो, करंट अफेयर से लिंक कराना है काम, वो हमारा है। ना क्वेश्चन आ जाए तब बताओ, क्वेश्चन आएगा। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम वही बना रहे हैं, हाँ इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप इधर उधर दिमाग जा ही नहीं पाएगा। वो कैसे है, वो आपके ऊपर डिसिप्लिन रहोगे तभी। सर हम डिसिप्लिन है, रोज कोचिंग जाते हैं, रोज कोचिंग जाने से डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन होता है तथ्यों को, सही चीजों को सही तरीके से पढ़ने से। दिमाग का जो भटकाव है, क्योंकि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए इतना भटकाव है मार्केट में कि भटक जाओगे। इसलिए अब अपना डिसीजन और अपने प्लान पे अमल करो। ये सिर्फ जीएस पेपर 1 का ही क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पेपर का यही हाल है। आज का जो हम समझाना चाहते थे वही था, पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो और समझ के पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स को मत छोड़ो। कुछ लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। सर पहले हम पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, अच्छी बात है, एक बार सिलेबस तो खत्म करना ही चाहिए। बिना पूरा सिलेबस खत्म किए करंट अफेयर्स भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करो, कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हो, XYZ जो भी हो, हम ये नाम नहीं ले रहे, बड़ी हो छोटी हो उससे मतलब नहीं है, जहां आपका फायदा निकल रहा हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो, हाँ ये चीज पढ़ने से मुझे समझ में आ गया, वहां पर। लेकिन करंट अफेयर्स मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स पास करने के लिए भी, मेंस, क्योंकि जब तक पीटी नहीं पास करोगे मेंस कहाँ से दोगे। और आगे आपका इंटरव्यू में तो 100% है, भले 100 नंबर का या 275 नंबर का इंटरव्यू हो, वो तो ज्यादा है यूपीएससी का, हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन है तो सिलेक्शन आपको इन आउट भी कर सकता है। चले आज के लिए आप लोगों के लिए लेक्चर इतना ही है, और बाकी स्पेशल ऑफर जैसे हमारे टीम लोगों ने कहा कि एक बार बच्चों को बता दीजिए, दिवाली ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट फीस पे इंग्लिश मीडियम की, डिस्काउंट के बाद 32,500 फीस, 50%, ये डिस्काउंटेड फीस है सिर्फ दिवाली तक के लिए, इससे आगे 23 अक्टूबर तक, इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं, जो फीस ओरिजिनल थी वापस हम कर देंगे। हमारा फिर से वही कहना है, इफ यू वांट टू स्टडी वेयर यू वांट, बट पैटर्न और करंट अफेयर्स को समझ करके पढ़ो। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरी चीज हम
ने एक जो अपने बच्चे हैं उनसे प्रॉमिस किया है कि 4 पढ़ाएंगे, 4 को कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश हमारी तरफ से यही है कि वो पढ़े नहीं, सिलेक्शन ले ले हमारे। अगर हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन होता है तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, और अगर हमारे पढ़ाने के बाद भी आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो फिर पढ़ाने का हमारे को मतलब कि हम बेकार है, पढ़ाना है। पैसा तो भाई सभी कमा लेगा, आप हमारे यहाँ पढ़ोगे 4 बच्चों में ही हमारा महीने का खर्चा साल भर का हो जाएगा, लेकिन हमें खर्चा नहीं चलाना। खर्चा चलाने के लिए हमारे पास खेती बाड़ी है, सब कुछ है। तो आप लोग पढ़ो ईमानदारी से, सेलेक्ट हो, बस यही पर्पस है। क्यों? क्योंकि आजकल नौकरी आसानी से नहीं मिलने वाली है जब तक नंबर 1 पे टॉपर नहीं रहोगे। और यूपी पीसीएस की तो ऐसी हालत है कि इतने डरे हुए हैं बेचारे, बच्चों को एक जिले से दूसरे जिले सेंटर भेज देते हैं, वो परेशान रहते हैं कि कैसे जाए। फिर से वही पुराना जमाने में हम लोग के समय में जब होता था, कहाँ कहाँ गाजियाबाद और कहाँ कहाँ सेंटर जाता था। और एक तो यूपीएससी है, खुलेआम चेतावनी देता है जी, लैपटॉप लेके बैठ जाओ, इंटरनेट चला लो, किताब ले लो, सॉल्व करके दिखा दो हमारे क्वेश्चन। चले, ये सब चीजें थोड़ा मजाक की थी, लेकिन कहीं कहीं फैक्ट भी है। अपने एग्जामिनेशन पैटर्न और क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव करना चाहिए पीसीएस को, ऐसा मेरा नहीं सभी का मानना है। क्योंकि बार बार पेपर कैंसिल होना, बच्चे नकल में पकड़े जाना, ये सब कमजोरियां हैं प्रशासन की, और शासन को भी ध्यान देना चाहिए। ये गवर्नेंस का टॉपिक है जो हम पिछली क्लास में शायद आप लोग पढ़ा रहे थे। चले, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।